दोस्तों, भूतों का होना या न होना अपने आप में एक पहेली है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं को मानने पर कभी-कभी इंसान मजबूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह बात है 29 दिसंबर 1972 की स्टार एयरलाइंस फ्लाइट की 401 की है। वह फ्लाइट अपनी सभी सुविधाओं के साथ 163 यात्रियों के साथ तैयार थी। सारे क्रू मेंबर यात्रियों को बैठाकर अपने आप सीट बैठ जाते हैं और वह हवाई जहाज को उड़ने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है कि हवाई जहाज की फ्लाइट तैयार है। उसमें एक कैप्टन होते हैं जिनकी उम्र जो है 55 वर्ष थी। उनको 3000 फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जिनका नाम था बॉम फ्लाटे। बॉम फ्लाटे के साथ उनके साथ एक को पायलट और एक जहाज इंजीनियर जिनका नाम था डॉन रेपो, वो भी उनके साथ मौजूद थे। फ्लाइट 9:20 पर न्यूयॉर्क से फ्लाइडेरिया के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट में सभी फ्लाइट का आनंद ले रहे थे। 2 घंटे का समय पूरा हो चुका था और जो है अपने सभी मंजिल के पहुंचने ही वाले थे। इसके बाद फ्लाइट की लैंडिंग होने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है। दोस्तों, फ्लाइट पहुंच चुकी थी, लेकिन सभी के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन तभी फ्लाइट के जो को पायलट इंजीनियर थे डॉन रेपो, वो जो है वो लीवर को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन व्हील जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही थी। इसकी जानकारी वो लगातार परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये ग्रीन सिग्नल पहिया का क्यों नहीं दे रहा है। ये परेशान होकर अपने कैप्टन को यह बात वहाँ पर पहुँचाते हैं। कैप्टन भी जो है अपनी हाथ से उस लीवर को खींचते हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही थी। जो कैप्टन थे बॉम फ्लाटे, वो भी हैरान हो जाते हैं। हैरान होने के बाद एयर कंट्रोल को जानकारी देते हैं, लेकिन तब तक जहाज जो है बहुत नीचे लैंड करने वाली थी, क्योंकि उसको कुछ ही मिनट पे जहाज को लैंड करना था। कंट्रोल यूनिट के मुताबिक 2000 किलोमीटर की उसे ऑटो पायलट की मोड में कर उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्लेन के कैबिन में इंजीनियर वहाँ आते हैं, लेकिन जो प्लेन के जो को पायलट थे उनका नाम था डॉन रेपो। उनको लगता था कि जो बत्ती है वो सिग्नल नहीं दे रही है, हो सकता है उसके मीटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उनके दिमाग में एक प्लान बनाया कि हो चलें जो है उस बत्ती को देखते हैं कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी के कारण वह सिग्नल नहीं दे रहा होगा। उनके पास जाएं, उसके बाद चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई खतरे की जानकारी नहीं थी। इसके बाद प्लेन में जो कैप्टन थे वो जो है दिशा निर्देश देते हैं कि तुम आगे जाओ और कैबिन में आगे की तरफ से उसे चेक करो। प्लेन में मौजूद इंजीनियर और प्लेन के कैबिन में आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद उनको जो देखते हैं मौत का नज़ारा। प्लेन का जो अगला पहिया था वो लैंड ही नहीं किया था। दोस्तों, प्लेन को लैंड करने के लिए प्लेन का दोनों पहियों का खुलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो प्लेन जो है लैंड नहीं कर पाएगी। को पायलट थे उसे जो है 180 अंश पर वो मुड़ाना चाहते थे, लेकिन प्लेन जो है 180 अंश पर नहीं मुड़ पाई और वह 350 किलोमीटर की रफ्तार से ज़मीन में आकर टकरा गई, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई और 75 लोग घायल हो गए। दोस्तों, ये कहानी सुनकर शायद अब आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि भूतों की बात यहाँ पर हुआ ही नहीं है, लेकिन दोस्तों भूतों की बात यहाँ पर अब हो रही है। दोस्तों, इस फ्लाइट के बाद एक नई फ्लाइट पूर्वी विमान 318 एयर जो है वहाँ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद उसमें मौजूद एयर होस्ट जो होती हैं वो लोगों को सुविधाएं देती हैं। वहाँ पर जो एयर होस्टेस थी लोगों को सुविधाएं देने के लिए वह जो है कंट्रोल रूम में जाती हैं, स्टोर रूम में जाती हैं, ताकि हम लोगों की जो सामान है कुछ सुविधाएं लोगों को दें। वहाँ पर जो एयर होस्टेस थी वहाँ पर स्टोर रूम में गई, वहाँ पर कुछ सामान लेने की जाती है। होस्टेस ने जैसे ही अपना हाथ जो है स्टोर रूम में आगे बढ़ाती है, डरावनी सी शक्ल देखकर वो एकदम कांप जाती हैं। इसके बाद उन्हें लगा कि कोई जो है आदमी है जिसकी आंखें हिल रही हैं और वह जो है कुछ बोलना चाहता है। यह दृश्य देखकर वो डर गई, वो सहम गई और इसकी जानकारी जो प्लेन में को पायलट थे, इंजीनियर थे, उन्हें जाकर बताती हैं। लेकिन जो को पायलट थे इनकी बातों को सुनकर वह मजाक बना देते हैं, लेकिन फिर वह सोचता है कि हो सकता है कहीं ये सच बात निकल जाए। वहाँ पर जो को पायलट था, वहाँ पर जो स्टोर रूम था वो जाता है। स्टोर रूम में जाने के बाद वह देखता है कि उसमें वह भी देखता है, देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है कि कोई आदमी है जो बोल रहा है, उसकी कुछ आवाज़ें निकल रही हैं। वह बार-बार चेतावनी दे रहा है कि प्लेन में आग लग सकती है। यह बात कहने के बाद वह अचानक गायब हो जाता है। एयर होस्टेस जो थी उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार प्लेन में हो क्या रहा है।
वो एकदम हैरान हो जाती है, सहम जाती है। लेकिन एयर होस्टेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन प्लेन में जो वहाँ पर मौजूद को पायलट था, उसको समझ में आ गया कि यह जो डेड बॉडी मुझे दिखाई दी थी, यह फ्लाइट नंबर 401 में मौजूद को पायलट इंजीनियर डॉन रेपो की है। एयर होस्टेस और प्लेन में मौजूद इंजीनियर ने सभी लोगों को ये बात बताई, लेकिन सभी लोग उसकी बात को बकवास मान रहे थे कि नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, प्लेन में कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन इसके ठीक कुछ मिनट बाद प्लेन का इंजन था वो काम करना बंद हो गया। प्लेन में को पायलट ने वहाँ से न्यूयॉर्क के लिए प्लेन को मोड़कर कुछ आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद प्लेन को लैंड करते हैं। प्लेन को लैंड करने के बाद इसमें इंजीनियर और सभी लोगों के पैसेंजर को वहाँ से उतार कर कुछ अलग जो है दूरी पर बैठा देते हैं और इंजन को रिपेयर कराने की काम शुरू करते हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद प्लेन का जो इंजन था वो रिपेयर हो गया। फिर चेक करने के लिए बिना पैसेंजर की प्लेन को ऊपर उड़ाते हैं। ऊपर उड़ाने पर जब प्लेन ऊपर उड़ा तो उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद वहाँ पर सभी मौजूद पैसेंजर और इंजीनियर जो है कांप गए कि अगर एयर होस्टेस और इंजीनियर ये बात मुझे नहीं बताई होती तो आज हम सभी लोग मौत के मुँह में चले गए होते। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट ऑफ 401 के फ्लाइट नाम से जाने जाने लगा। इसके बाद जब इस फ्लाइट की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जो 318 फ्लाइट थी, यह अधिकतम इसकी जो माल बनी थी, यह जो है 401 के फ्लाइट के मलबे से बना हुआ था, जो कि यह काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। खैर दोस्तों, जो भी आज कुछ है, लेकिन उस भूत की वजह से 180 लोगों की जान बचाई गई। दोस्तों, इस भूत की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।